नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, यहाँ पे कुछ कंपनी वाले आए हैं अपनी मक्का दिखाने। फिलहाल मैं चल रहा हूँ, इधर साइड में मेरा खेत है, अनंता धान लगी हुई है जो कि एकदम पक गई है और झुर हो गई है। और ये हमारे पटेल साहब हैं खेड़ी वाले, और ये हमारे बड़े भैया हैं द्वारका प्रसाद जी यादव, और बहुत से किसान बंधु हैं यहाँ पे। और यहाँ हम देखेंगे कि कंपनी वाले क्या दिखाना चाह रहे हैं। इनकी कौन सी कंपनी की मक्का है? नाथ सीड्स की मक्का है। अपने मोहन भैया ने लगाई हुई थी, ये अपने मोहन भैया हैं। तो अपन चलते हैं फिलहाल में मक्का के खेत में। ये जो है दूरी, सबसे बड़ी बात है दूरी आप मेंटेन करोगे तो यदि आप दूरी मेंटेन करते हो तो जो पेंसिल प्लांट होते हैं, मतलब जो बिल्कुल बारीक से पौधे होते हैं, वो नहीं आएंगे। और दूसरी चीज, जो बैरल प्लांट होते हैं, जो बांझ पौधे हैं, वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो मक्का लगा है ये बहुत ज्यादा घना है। तो पौधे से पौधों की दूरी 10 से 12 इंच, कतार से कतार की दूरी 20 से 22 इंच, 7.5 किलो दाना पर एकड़ जाएगा आपका। देन उसके बाद आप एक तो अच्छी वैरायटी का चुनाव कीजिए, जो वैरायटी बहुत अच्छी है मार्केट में, जिसका नाम है। अभी तो क्या है, देखिए मक्का अभी नया नया चालू हुआ है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनका कुछ R&D नहीं होता है और वो डायरेक्ट किसी और से लेके और बेचते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक R&D बेस्ड कंपनी, रिसर्च और डेवलपमेंट बेस्ड कंपनी का हम लोग प्रोडक्ट खरीदें। तो ये जो वैरायटी है 1707 है, इतने पास में लगने के बाद भी ये काफ़ी मतलब अच्छा मेरे को नज़र आ रहा है। और यदि आप इसको प्रॉपर वे में लगाएंगे तो आपको और अच्छा उत्पादन मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, इसको आप बेड में लगा सकते हो। आजकल मैं प्रॉपरली छिंदवाड़ा से, छिंदवाड़ा कॉर्नर सिटी हम लोग मतलब है, लगभग 4,500 टन का मार्केट है वो छिंदवाड़ा मक्का की मतलब खेती होती है। तो आप लोग बेड में इसको लगा सकते हो, मतलब घार बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? बेड ही बोलते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किया हम लोगों ने, तो हम लोग उसको अभी कुछ भी नहीं बोलेंगे। फिलहाल बेड ही बोलते हैं। भैया अपन सोयाबीन बोलते थे, सिडल बनवा के लाए थे, वहाँ का बोलते थे बेड वाली सिडल बोलते थे। लेकिन उसमें धान थोड़ी होगी। नहीं, मक्का धान की बेड वाली हमने बनवा के लाए सिडल सोयाबीन। हाँ, वो अभी हमारे यहाँ पे भी उसमें वो अटैच कर दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है, इतना बड़ा जो है वो बेड बन जाता है, लगभग 2 फीट का। तो बेड बनवा के आप लोग 10 से 12 इंच, मतलब ये तो जो बेड से दूरी जो रहेगी वो 20 इंच के लगभग रहेगी। और पौधे से पौधों की दूरी जो है वो 10 से 12 इंच आप रखोगे। उससे क्या होगा, जैसे आपकी जमीन जो झिलकती है या पानी वाली जमीन है, क्योंकि यहाँ धान की जमीन है पूरी, तो वो जो है तो वो झिलकेगा नहीं मक्का। और जो मतलब जो आपकी नाली रहेगी उससे पानी आराम से निकल जाएगा। और जब आप क्या बोलते हैं, जैसे पानी झिलकता है, अपन बोलते हैं ना जमीन झिलकती करके, उस समय आप सल्फर डाल सकते हो। सल्फर के इस्तेमाल से क्या होता है, सल्फर जो है मिट्टी को गर्म करता है और फंगस को नष्ट करता है, तो आपका उत्पादन और बढ़ जाएगा। तो ये मेजर चीजें हैं। इसके अलावा आप धान की खेती करते हो, 17-18 आप लगाते हो, तो हमारी एक नाथ सीड की करीना करके एक वैरायटी आती है मार्केट में। आपको मोटी धान है या पतली? जो 17-18 वाला जो चलता है ना आपके यहाँ, जो 17-18 जो सेगमेंट है, वो हमारे पास करीना के नाम से हम लोग देते हैं। जी। ये तो क्या सेगमेंट है, 17-18 एक सेगमेंट है। वो अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से वो देती है ना। वो तो बासमती वाला ही थोड़ा सा वो है, उसमें पतला और लंबा जो आता है, तो वो अपने पास करीना के नाम से। ये खड़े हैं भाई साहब। भाई साहब, ये भी नाथ कंपनी है क्या? अच्छा, हम तो ये और दूसरा समझ रहे थे। अच्छा, तो ये कितने दिन की किस्म है ये? ये 90 से 100 दिन की वैरायटी है। अभी ये किसान, खेत वाले किसान कहाँ हैं? पापा आए थे। चलो कोई बात नहीं। मोहन भैया, आपने कब लगाया था ये नाथ कंपनी का मक्का? जो बारिश में लगी हुई अपनी अषाढ़ में। आषाढ़ में। तो क्या मतलब कितना क्या खाद डाला आपने? खाद डाला भैया वही अपन ने कम से कम तो 1 बोरी एकड़ डाला था अपन ने, तो यूरिया स्प्रे करके या जड़ के पास? नहीं, जड़ के पानी स्प्रे से डाला, मतलब पूरे में भुरकाव करके। और दवाई वगैरह कीटनाशक कितनी डाली? कुछ नहीं डाला, वो डाली अपन ने 4 मार। अच्छा, ये साइज है भाई साहब भुट्टे का, आप देख सकते हैं, पूरे फुल पकाव पे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी कंपनी की जो ब्रांड है, क्या नंबर है इसका नाथ का? इसका जो है ये NMH 1707 करके वैरायटी है। नाथ सीड जो है लगभग 35 से 40 साल पुरानी कंपनी है जी, जो भारत की ही कंपनी और भारत में व्यापार कर रही है जी। और हमारे मक्के में मतलब बहुत सारी किस्में हमारे पास। ये जो है ये मीडियम जमीन, भारी जमीन, ये 1707 ये लगता है जी। तो इसकी एक तो खास बात ये है कि इसका जो दाना है ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, टिप फिल है। कुछ भुट्टों में क्या होता है कि ये मतलब काफी मात्रा में आधा रहता है जी। तो ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। दाने का जो रंग है वो काफी अच्छा है।
नारंगी रंग है। मार्केट में क्या होता है, यदि दाना का रंग थोड़ा सा भी वो रहता है, मतलब येलोनेस टाइप का जो रहता है, तो मार्केट में उसका रेट कम जाता है। यदि ये दाने को आप लेके जाओगे मार्केट में, तो जो दूसरा मतलब अच्छा जो नारंगी रंग का जो मक्के का रेट है वो आपको रेट मिलेगा। आपकी कंपनी का पर एकड़ उत्पादन का क्या मतलब किसानों के हिसाब से फुल एवरेज रहा है? एक्चुअल में क्या होता है, उत्पादन डिपेंड करता है कि फार्मर की प्रैक्टिसेस कैसा है। नहीं, किसी फार्मर ने तो हाईएस्ट एवरेज लगभग लिया ये होगा। मान के चलिए कि 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़ का इसका उत्पादन है। एक और जो वैरायटी आती है उसका हमारा लगभग 30 कुंटल का उत्पादन, 1133 करके वो वैरायटी का नाम है, वो भारी जमीन के लिए आती है। आपके हिसाब से आप क्या बेसल डोज रिकमेंड करते हैं? मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग सॉइल टेस्टिंग नहीं करवाते, मृदा परीक्षण नहीं करवाते हैं। भाई साहब 2 मिनट अपन सब चर्चा करेंगे। मृदा परीक्षण हम लोग करवाते नहीं है। मृदा परीक्षण करवाने के बाद हमको पता चलता है कि हमारी एक्चुअल में सॉइल की हेल्थ कैसी है। जी, उसके बाद ही हम फर्टिलाइजर डोज, मतलब अभी तो ऐसा है कि 1 एकड़ में 4 बोरी यूरिया, 2 बोरी डीएपी, उस मतलब बोने के समय में डीएपी को डालो, और सेकंड बार जब प्लांट जब मतलब घुटने और तक आता है, कीटनाशक फफूंदनाशक में आपकी तरफ से कीटनाशक क्या के लिए रहता यदि है? आप इल्ली यदि लगती है यहाँ पे, जैसे इसमें जो क्या बोलते हैं, फॉल आर्मी वर्म ज्यादा लगता है मक्के में। FAW बोलते हैं उसको, फॉल आर्मी वर्म। जी तो उसके लिए इमामेक्टिन है, क्लोरो अल्ट्रा नीलीफ्लोर है, जो कोराजिन वगैरह है, जी जी वो आप डाल सकते हो। जी। बाकी उसका कोई उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता मक्के की क्रॉप में, क्योंकि क्या बारिश कंटिन्यू होती है तो इल्ली कम लगती है। यदि बारिश रुकती अच्छा, है तो एक इल्ली बात और जानना चाह रहा हूँ, कुछ किसान अब हल्ला कर रहे हैं कि रबी में मक्का लगाना चाहिए, गेहूं के साथ अधिक उत्पादन देती है, लगभग 40-45। हाँ, लगभग 40। तो आपकी कंपनी का कौन सा ऐसा बीज है जो? हमारा जो है एक तो 1133 करके एक प्रोडक्ट आता है, और एक 1008 करके आता है, जो मतलब रबी में चलता है। और ये 1707, इसको भी आप रबी में लगा सकते हो। रबी में एक्चुअल में क्या होता है कि आप पानी आपके हिसाब से दे सकते हो जी आप सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो। तो क्या होता है, मक्के की क्रॉप बहुत अच्छी रहती है। जी। और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आपकी धान वाली जमीन है तो आप लोग बेड में मक्का लगाएं। मैं आपको बेड में मैंने देखे हैं लगे हुए, लगभग यहाँ अभी कितने मक्के दिख रहा है एक पेड़ में? एक मैंने 2 मक्के देखे हैं बेड वाली में अभी, और जो अपनी गर्मी में जो गेहूं के साथ मक्का लगती है उसमें लगभग 3-3 भुट्टे मैंने देखे हैं। मैं आपको उसका बताता हूँ। जी, तो सबको इकट्ठा करके एक बार बिल्कुल। अब